कुछ लोग कहते हैं कि हम सवाल करते हैं लेकिन वहां से जवाब नहीं मिलता है। आपको धरना पे बैठने से कौन रोका है? हम तो आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या तो नहीं थी उस समय रोड बनवाने के लिए। हम लोग भी विभाग, उस समय हमारे पिताजी विभाग को जब बोलते थे काम करने के लिए, जमीन का अनुपलब्धता का हवाला देकर काम को टाला जाता था। उसको लोगों से मिल बैठकर उसको सलाह करके रास्ता निकाला जाता था। अगर जहाँ आरजेडी को हम लोग जंगल राज इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके समय में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हब बना हुआ था बिहार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब शायद वो समझते होंगे, डीपीएस आरके पुरम के छात्र रहे तेजस्वी जी, और आज जो क्राइम हो रही है, मतलब इसको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कोई चुनाव हम लोग 20 में भी लड़े थे, 25 में भी लड़ेंगे। आपकी परिस्थिति में पिछले बार हम चुनाव लड़े थे, वो भी परिस्थिति इस बार अलग होगी, और 20 में लड़े थे और 25 में भी लड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कंफर्म कर दे रहे हैं। हत्या ही इस नीति के साथ की गई थी। एक बार विश्वेश्वर ओझा की हम हत्या कर देंगे तो साफ सक्रिय ही है भाई। आपको कहाँ मुलाकात हुई? हम क्षेत्र में नहीं है, तो हम पटना में है कि विलायत में है। हमारी जवाबदेही हमारे परिवार के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। कोई हमारे बाप दादा के पास विधायक का पेंशन नहीं आता है कि हमारा परिवार चलता है। हमको अपना परिवार भी चलाना है। जवैनिया कटाव हो रहा है और अभी मैं वहां से आ ही रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि गांव गंगा नदी में समा जाएगा। सरकार आप लोग की है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। ये समस्या हमारे संज्ञान में भी है और ये समस्या कोई नई नहीं है, बहुत दिनों से ये समस्या बनी हुई है। पूर्व में भी हम लोग गए थे, बहुत से नेताओं ने वहां जाकर फोटोबाजी का भी काम किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। हम अभी आप वहां से होकर आ रहे हैं और हमें भी खबर मिला, हम भी वहीं जा रहे हैं। इसका पूरा यथावत स्थिति क्या है उसका हम लोग संज्ञान लेते हैं। वहां से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास पूर्व से भी उपलब्ध है, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके जल्दी हम इस जिले के प्रभारी मंत्री और जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी, उनसे मिलेंगे और उनसे हम आग्रह करेंगे कि जो संबंधित पदाधिकारी है, जो संबंधित विभाग है, क्योंकि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो जो भी वो विभाग उसके लिए जिम्मेदार है, उसको जो भी उचित कार्रवाई हो, उसमें क्या तत्काल में काम किया जा सकता है वहाँ के लोगों को, उस गाँव को बचाने के लिए, उसको तुरंत उस कार्रवाई को करने की मांग करेंगे। क्योंकि ये जहाँ तक आपको पता है, इसमें सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रतिनिधि हैं, जिले के प्रतिनिधि हैं या पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कहाँ क्या कमी रह जा रही है, इसको हम सभी को जरूरत है आकलन करने का। लेकिन ये आकलन कुछ दिनों के बाद होगा, अभी तत्काल जरूरत है एक्शन लेने का। और जल्दी उम्मीद है कि कल हम बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो भी तत्काल कार्रवाई जरूरत है वहाँ पर उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। अब प्रयास करने की बात करें, यही नहीं, एक और वीडियो वायरल हो रहा है। विनय बिहारी जो आप लोग के विधायक हैं पार्टी से, वो भी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कटाव हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, सरकार ही नहीं सुन रही है। तो उनका राय हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं, और चूंकि हम वो वीडियो देखे नहीं है तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये सरकार काम करने के लिए ही जानी जाती है। ये आरजेडी की सरकार नहीं है कि इसको जंगल राज के लिए जाना जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार बिहार में चलती है, वो अपने कार्यों के लिए ही जानी जाती है। अगर कहीं कोई त्रुटि रह जा रही है या फिर यहाँ के प्रतिनिधि सही तरीके से मांग नहीं कर पा रहे सरकार के सामने, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर क्या ऐसा कारण है? क्या जवैनिया गांव से नीतीश जी को कोई नाराजगी है क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं है। कमी हमारे अंदर है, हमारे प्रतिनिधियों के अंदर है कि उस बात को मजबूती से वहां रख नहीं पा रहे हैं। और हमको जहां तक विश्वास है कि एक प्रतिनिधि, छोटा से छोटा प्रतिनिधि, विधायक और सांसद को छोड़ दीजिए, एक छोटा से छोटा प्रतिनिधि भी ठान लेके अपने क्षेत्र में ये काम करवाना है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सवाल करते हैं लेकिन वहां से जवाब नहीं मिलता है। आपको धरना पे बैठने से कौन रोका है? हम तो आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी छोटी समस्या को भी अगर कोई प्रतिनिधि चाहे, अगर उसकी बात को सरकार या संबंधित विभाग नहीं माने, तो धरना पे बैठ के भी अपना बात मनवा सकता है। लेकिन इस तरह का बात किसी को, एक्चुअली यहाँ पर किसी को काम से मतलब नहीं है। काम के बहाने चेहरा किसी तरह चमकता रहे, मुद्दा बना रहे, दिन प्रतिदिन उसको घिस पीट कर अपने राजनीति को हम लोग चलाते रहे, यही यहाँ का मोडस ऑपरेंडी है यहाँ के राजनीति का। इसको जल्द ही हम लोग दूर करने वाले हैं इस क्षेत्र से। किसका जिक्र कर रहे हैं? कुछ लोग में ये कौन लोग हैं? जो भी इस क्षेत्र का लोग प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतिनिधित्व करते रहने का दावा करते हैं, जो कर रहे हैं। मतलब विधायक जी की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, मतलब पहली जवाबदेही तो उनकी ही तय होती है। आखिर क्या वो कारण है, क्यों उनका बात नहीं सुना जा रहा है? 17 महीने जब नीतीश जी के साथ, उस समय वो क्या किए थे यहाँ के लिए? अभी तो बोल रहे हैं नीतीश जी विपक्ष में हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। उस 17 महीने में जब नीतीश जी के पीछे पीछे घूम के इनके पार्टी के नेता और ये लोग अपना चेहरा चमका रहे थे, उस समय ये लोग क्या जवाबदेही तय किए थे जवैनिया के लिए? जब बाढ़ आएगा तभी जवैनिया याद आएगा। बाढ़ बीतने के बाद जवैनिया के लिए लोग को पत्र लिखे हैं,
सवाल पूछेगा तो पुराना घिसा पिटा पत्र दिखा देंगे कि हमने सवाल किया था। सवाल करने से जवाबदेही खत्म हो जाती है। बहुत से ऐसे गांव है इस क्षेत्र में जहां पर जमीन नहीं थी उस समय रोड बनवाने के लिए। हम लोग भी विभाग, उस समय हमारे पिताजी विभाग को जब बोलते थे काम करने के लिए, जमीन का अनुपलब्धता का हवाला देकर काम को टाला जाता था। उसको लोगों से बैठकर उसको सलाह करके रास्ता निकाला जाता था। अगर जहाँ इच्छा रहेगी वहां पर राह निकल जाएगी। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन यहाँ पर विल ही गलत है। यहाँ काम नहीं करना, बस राजनीति करना है। वो लोग कर रहे हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं कि जैसे धमोल में सड़क नहीं जा रही है, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि निजी जमीन है, सरकारी जमीन है ही नहीं। यहाँ पर पिपरा जगदीश में वही हाल है, यहाँ पर भी निजी जमीन है, सरकारी जमीन है नहीं। देखिए शाहपुर में जैसे आप 2-3 गांव का नाम गिनवाए, हम बहुत से ऐसे गांव का नाम गिनवा सकते हैं जहां पर पहले भी सरकारी जमीन नहीं थी। लेकिन हमारे पिताजी ने अपने प्रयास से वहां के लोगों से साथ मिल बैठकर लोगों से आग्रह करके जमीन निकलवाया और रोड भी बनवाया। आज भी वो रोड चल रहे हैं। मैंने सबसे पहले बोला कि इच्छा शक्ति प्रबल होती है। अगर आपकी इच्छा रहेगी काम करने के लिए तो सारी रास्ते और सारे उपलब्धि आपके हिस्से में आ जाएगी। लेकिन सिर्फ राजनीति करना रहेगा और चेहरा चमकाना रहेगा तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं। देर क्यों हो गई जवनिया जाने में? जवनिया हम लोग पहले भी गए हैं, आपको याद होगा, आप लोग भी उस समय थे, 1 साल पूर्व में हम लोग गए थे। ये कटाव जब से हो रहा है वहाँ की जनता नहीं, जनता त्रस्त है, जनता परेशान भी है। हमने तो देखा आपके चैनल के माध्यम से बहुत से लोग गए भी थे। लेकिन बात ये है कि वहाँ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक्शन लेने के लिए जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। हम लोग आग्रह, जैसे डिप्टी सीएम भी हैं, हम लोग आम जनता के नाते उनसे मांग कर सकते हैं। लेकिन यही अगर कोई पद पर बैठा हुआ प्रतिनिधि है, वो विधानसभा के अंदर भी सवाल उठा सकता है। लेकिन अब क्यों नहीं ये किया जा रहा है, ये शाहपुर की जनता बखूबी समझती है। शायद उनके वोट बैंक का वो हिस्सा नहीं रहा होगा, इसके लिए वो काम नहीं किया जा रहा है। खैर, ये सब बातों से हमें लेना देना नहीं है। हमारे अपने स्तर पर जो भी संभव है उसको हम लोग जल्द ही करेंगे। पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी पार्टी का कार्यक्रम आप देखिएगा, जो भी जरूरी कार्यक्रम है, जबरदस्ती घूम के हम लोग फोटो खिंचवाने वाले में से नहीं है। अभी सदस्यता ग्रहण हो रहा है, सदस्यता ग्रहण के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है, समय आने दीजिए, हम आपको बताएंगे कि हमारे माध्यम से कितने लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। इसको इस बार तो टेक्निकल ये कर दिया गया है, कोई इसको झुठला नहीं सकता है। समय आने पर इसका डाटा हम लोग रखेंगे। मैंने बोला पहले से भी और शुरू से बोलता रहा हूँ, हमारा काम करना प्राथमिकता है। जो भी हमारे स्तर, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े सहस्रा बाहु है कि सारा काम कर ही देंगे, लेकिन हमारे स्तर पर जो भी काम बन पड़ता है उसको हम लोग करते हैं। और जो सवाल है सदस्यता से लेकर, उसका आपको हम डॉक्यूमेंट के साथ, जब सदस्यता अभियान कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको सबूत देंगे कि हमारे माध्यम से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। एक सवाल है कि आप आरजेडी की जंगल राज की बात कर रहे हैं, वहीं पर तेजस्वी यादव हर दिन एक डाटा अपने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हैं कि देख लीजिए बिहार में कहां पर कितनी हत्याएं हो रही है, और ये जंगल राज नहीं है तो ये है क्या? जंगल राज के डेफिनेशन ज्यादा बेटर वो समझाएंगे। जंगल राज से मतलब देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, उसके कंट्रोल में ये नहीं है कि वो क्राइम को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर ले। लेकिन आरजेडी को हम लोग जंगल राज इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके समय में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हब बना हुआ था बिहार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब शायद वो समझते होंगे, डीपीएस आरके पुरम के छात्र रहे तेजस्वी जी, और आज जो क्राइम हो रही है, मतलब इसको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कोई गिरोह या संगठन इसको पूरे बिहार को कंट्रोल में ले रखा है। लालू यादव के समय में सीएम हाउस से फिरौती की वसूली होती थी। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर की कार चोरी हो गई थी। और जब वो डॉक्टर उस कार की फरियाद लेकर सीएम हाउस पहुंचे तो वो चोरी की कार वहीं पर पहले से खड़ी थी सीएम हाउस में। ये था राजद का जंगल राज। वहां पर अपहरण के ऊपर अपहरण होता था। छोटे बच्चों को कोई छोटा गिरोह कर लेता था, छोटे छोटे बच्चों का, तो बहुत से ऐसे गैंग सक्रिय रहते थे जिसको ऊपर ही ऊपर खरीद लिया करते थे। एक बच्चे को एक गैंग से दूसरे गैंग में खरीद लिया जाता था और उससे मोटी जो फिरौती की रकम होती थी वो वसूली जाती थी। उसमें तेजस्वी यादव के मामा लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तेजस्वी जी से पूछिएगा उनके मामा से कि जंगल राज क्या होता है तो ज्यादा बताएंगे। खैर, आज क्राइम, हम ये नहीं कहते हैं कि क्राइम पूर्ण रूप से रोका जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। और दूसरा, आज जो क्राइम हो रहा है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा नहीं है। राह चलते कोई किसी को धमका दे रहा है या रोक दे रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग सक्रिय नहीं है। छोटे छोटे लेवल पर हो सकता है, अपराधी हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन आज के डेट के क्राइम में और उस समय के डेट के क्राइम में एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है। दूसरा, उस समय जो भी लोग क्राइम करते थे उनको सरकार का सह प्राप्त होता था।
लेकिन आज के डेट में ये कहीं भी इस तरह का व्यवस्था नहीं है जिसमें क्रिमिनल्स को सह दिया जाता है। जो भी क्रिमिनल क्राइम करता है उसको 1 सप्ताह के अंदर सजा देने का प्रावधान ये सरकार के अंदर ही है। लोग कह रहे हैं कि राकेश ओझा मार्केट से आउट हो गए हैं, 2025 से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहें? कौन कह रहा है? जनता कह रही है। कौन जनता कह रही है? तथाकथित जो स्वघोषित नेता है उनकी बातों को जनता के नाम पर थोपना सही नहीं है। चुनाव हम लोग 20 में भी लड़े थे, 25 में भी लड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, ये कोई जनता नहीं कह रही है। जनता के बीच में हम लोग भी रहते हैं। जनता तो हमसे कह रही है, खाली इस बार आप समय का इंतजार कीजिए, चुनाव आने दीजिए। पिछले बार से परिणाम इस बार अलग होगा। परिस्थितियां जिस परिस्थिति में पिछले बार हम चुनाव लड़े थे वो भी परिस्थिति इस बार अलग होगी। और 20 में लड़े थे और 25 में भी लड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कंफर्म कर दे रहे हैं। चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। चुनाव की तैयारी तो हमारी 2016 से ही चल रही है। जिस दिन से मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या ही इस नीति के साथ की गई थी। एक बार विश्वेश्वर ओझा की हम हत्या कर देंगे तो शाहपुर में जहाँ राजनीति कर लेंगे। उसी को दूर करने के लिए हमारा संघर्ष है, ताकि भविष्य में कोई माई का लाल किसी की हत्या इस नीयत से ना कर दे कि उसको हटा देंगे तो मेरा राजनीतिक जो रोटी है वो इससे ही पकते रहेगा। ऐसे जो भी लोग मेरे पिताजी की हत्या में शामिल थे, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनकी केस को कमजोर करने का प्रयास किए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का हिसाब होगा। समय का इंतजार कीजिए और क्या होगा नहीं होगा बहुत कुछ बोलकर हम अभी नहीं बताना चाहेंगे। समय इंतजार कीजिए। माई एक्शन विल स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। क्षेत्र में कब से सक्रिय हो जाइएगा? अरे सक्रिय ही है भाई। आपको कहाँ मुलाकात हुई हमसे? क्षेत्र में नहीं है, तुम पटना में है कि विलायत में है? नहीं, क्षेत्र में ही है, क्षेत्र में ही है। लेकिन हमारी जवाबदेही हमारे परिवार के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। कोई हमारे बाप दादा के पास विधायक का पेंशन नहीं आता है कि हमारा परिवार चलता है। हमको अपना परिवार भी चलाना है, घर की बाकी जिम्मेदारियों को भी तय करना है, उसको भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। सब गांव घर क्षेत्र से लेकर समाज तक सभी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनी हुई है। सबका हम निर्वहन कर रहे हैं। जिसको जहां जरूरत लगेगी, क्षेत्र की जनता जब खोजेगी, हम पहले भी बोले हैं, दिन रात दोपहरिया रात के 2 बजे भी खोजिएगा तो हम यहाँ उपस्थित रहेंगे।